तो आज हम लोग देखेंगे वर्ड पैड का पार्ट 2, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ दिया था। मीन्स वर्ड पैड को ओपन करने का कितने तरीके हैं? 3 तरीका। तो हम लोग अभी कौन सा तरीके में गए हैं? पहला तरीका विंडो एसेसरीज से। चलिए, तो हम लोग पहले क्या कर चुके हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप देख चुके हैं और फॉन्ट ग्रुप देख चुके हैं। इसके पहले हम लोग ने फाइल टाइप का सभी ऑप्शन के बारे में जान लिया था और क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप हमारा क्लियर है। आज चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। सबसे पहला है आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ का ग्रुप का पहला ऑप्शन आपका है क्या? डिक्रीज इंडेंट। तो लिखेंगे ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट। पहला ऑप्शन है डिक्रीज। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। दूसरा ऑप्शन है इसका इंक्रीज इंडेंट, इसी के रिवर्स। तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप का स्टार्टर लिस्ट या फिर बुलेट्स। क्या कहते हैं इसको? बुलेट्स या फिर स्टार्टर लिस्ट। स्टार्टर लिस्ट। चौथा ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग। पांचवा ऑप्शन है हमारा अलाइन टू लेफ्ट। लेफ्ट ही है ना? अलाइन टू लेफ्ट, या इसको लेफ्ट अलाइनमेंट भी कहते हैं शॉर्ट में, लेफ्ट अलाइनमेंट। छठा है ऑप्शन हमारा अलाइन टू सेंटर। अलाइन टू सेंटर या फिर सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट। सातवां ऑप्शन है हमारा अलाइन टू राइट या फिर राइट अलाइनमेंट। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसके बाद एक और ऑप्शन है जस्टिफाई। और नौवां ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ। ठीक है, यही 9 ऑप्शंस हैं जो हमें पैराग्राफ ग्रुप में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। हम लोग को पता ही है कि हमारे पास नोटपैड में रूलर नहीं था, पर वर्ड पैड में हमें एक रूलर देखने को मिलता है। इस रूलर के जो शुरुआत में कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं, है ना, कुछ एक सिंबल लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा टाइप का एक चिन्ह लगा हुआ है ना, ऐसा एक चिन्ह लगा हुआ है और लास्ट में सिर्फ ऐसे एक चिन्ह लगा हुआ है ना। इसी को कहते हैं इंडेंट। हम अगर इंडेंट को बढ़ाते हैं तो हमारा सेंटेंस भी उसी इंडेंट से हमारा स्टार्ट होता है और जहां पे इंडेंट हमारा खत्म होता है वहीं पे हमारा सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। तो जब हम लोग डिक्रीज इंडेंट करते हैं इसका मतलब है इंडेंट को घटाना, पर अभी जब हम लोग इंडेंट को बढ़ाए हुए नहीं है तो उसको घटा भी नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोग जब भी करेंगे, अगर हम लोग को सेंटेंस लिखना है और मार्जिन को बढ़ाना है, इस तरफ के मार्जिन को बढ़ाना है, इंडेंट तभी छोड़ते हैं मार्जिन को बढ़ाने के लिए जब हम लोग को मार्जिन ज्यादा छोड़ना होता है, तब हम लोग को इंक्रीज इंडेंट करना होता है। जैसे इंक्रीज इंडेंट करते हैं हमारा मार्जिन जो है 1/4 छूट गया। ठीक है, और जहां तक ये गया है वहां तक हमारा सेंटेंस भी, इसको हम लोग घटाया बढ़ा सकते हैं। जहां तक हमको लिखना है वहां तक इंडेंट को रख दिए। अब जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इंडेंट से स्टार्ट होगा और हमारे लास्ट वाले इंडेंट पे खत्म हो जाएगा और फिर उसी इंडेंट से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो डिक्रीज इंडेंट से हम लोग इंडेंट को पहले इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। मार्जिन को पहले बढ़ाएंगे तभी तो घटाएंगे, इसलिए हम लोग इंक्रीज इंडेंट से पहले इंडेंट को इंक्रीज बढ़ा लेते हैं, फिर अब जितना कम करना होगा उसके हिसाब से हम लोग इंडेंट को डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है स्टार्ट अ लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बुलेट्स भी कहते हैं। इसका एक
MS वर्ड में पढ़ेंगे तो स्टार्टर लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बुलेट्स पढ़ेंगे। बुलेट्स का काम है हम लोग के डॉक्यूमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, आप किसी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 करके लिखा हुआ रहता है। उसी तरीके से ये जो आपका बुलेट्स या फिर स्टार्टर लिस्ट है, ये आपके क्वेश्चंस को क्या है, नंबर प्रोवाइड करता है। अब जैसे जैसे आप एंटर हिट करते जाएंगे, सेंटेंस लिखे एंटर हिट किया आपका दूसरा नंबर आ गया, फिर सेंटेंस लिखे एंटर हिट किया आपका तीसरा नंबर आ गया, फिर सेंटेंस लिखे एंटर हिट किया आपका चौथा नंबर आ गया। नंबर के सिवा आप इसमें ABCD भी लिख सकते हैं, है ना, ABCD, स्मॉल ABCD, या फिर किसी सिंबल का, डॉट वाले सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। आप लोग को किसी ऑप्शन को जानने में पहचानने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सा है कि कर्सर को उस ऑप्शन पे ले जाके छोड़ देंगे तो हमारा क्या है, उस ऑप्शन के बारे में जो भी नाम है, जो भी काम करता है वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे बता रहा है यह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग सबसे ही जाहिर है कि जब दो लाइन लिखे जाते हैं उसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं लाइन स्पेसिंग के जरिए। शब्द ही है लाइन और स्पेसिंग। लाइन का मतलब होता है जो सेंटेंस लिखा गया और स्पेसिंग का मतलब होता है दूरी। तो जितना दूरी हमको चाहिए, दो लाइन के बीच में जितना दूरी चाहिए वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी जो लाइन हम लोग लिख रहे हैं वो 1.15 पे है ना, तो मतलब एक लाइन के बाद दूसरे लाइन के बीच में इतना दूरी है। इसको कम करना है तो 1 कर देंगे और सेंटेंस को सिलेक्ट करके तब 1 करेंगे तब कम हो जाएगा। बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग हमारे दो लाइन के बीच के दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। अब है अलाइन टू लेफ्ट। अलाइन टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट अलाइनमेंट भी इसको कहते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या काम करता है, जब हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो देखेंगे कि जो सेंटेंस लिखा रहा है वो इस साइड से इस साइड की ओर लिखा रहा है ना, मतलब लेफ्ट से लेकर वो राइट की ओर लिखा रहा है। अगर हमको चाहिए, जैसे उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू क्या है, राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज है, ऐसा लैंग्वेज जो राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट पे खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वो राइट अलाइनमेंट कर देंगे। तो जो भी सेंटेंस हमारा वो लिखाएगा वो राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट पे एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अलाइन टू सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो बीच से स्टार्ट होगा और बीच पे ही खत्म हो जाएगा। सेंटर से स्टार्ट हुआ और सेंटर पे जाके ही खत्म हो गया, सेंटर से ही फिर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है राइट अलाइनमेंट, तो पता ही है, इसको हम लोग कर देते हैं सेंटर, एंटर करेंगे, इसको राइट कर देते हैं और एक सेंटेंस लिखते हैं एंटर, इसको कर देते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो पता चल रहा है ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। अब क्या काम करता है, अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट तो हम लोग ऐसे लिख दिए, पर हमें डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर वे से लेफ्ट टू राइट में ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब कोई सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, कोई आधा अधूरा है, यहाँ पे छूटा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको प्रॉपर ठीक वे से करने के लिए। अब है कि कोई सेंटेंस जहां से हमको याद आ रहा था वही लाइन लिख दिए, पर हमको लास्ट में तो उस लाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा, पर एक एक लाइन को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा समय खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस न्याय करना, जस्टिस मीन्स न्याय करना, तो इसी है जस्टिफाई मीन्स क्या होगा, जस्टिस मतलब न्याय करना, तो जस्टिफाई मतलब सामान्य करना, बराबर करना। तो जैसे ही जस्टिफाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस जो है वो एक लाइन में डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और जस्टिफाई करेंगे, प्रॉपर हो गया, बराबर हो गया सब। तो जो भी सेंटेंस आधा अधूरा है या फिर छूट गया है बीच में या फिर इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है, तो उस स्थिति में हम पूरे डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर देते हैं, तब कि जिसके कारण हम लोग का जो सेंटेंस है वो प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जस्टिफाई से हम लोग उसको एक बराबर एक समतल में करते हैं, आया समझ में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और स्टार्टर लिस्ट। लाइन स्पेसिंग भी थोड़ा सा था और लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट, ये तीनों चीज याद होना चाहिए। इसका शॉर्टकट की भी याद होना चाहिए। जैसे सेंटर के लिए CTRL प्लस L है, कंट्रोल प्लस L, क्या है, सेंटर के लिए E होता है शायद, कंट्रोल प्लस E, हाँ है ना, CTRL प्लस E।
और राइट के लिए CTRL प्लस R देखेंगे, है ना। जिसका भी शॉर्टकट की नहीं याद है तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस J, CTRL प्लस J। आइए, इसके बाद है हमारा पैराग्राफ। अब जो पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग इतना ऑप्शंस देखे हैं उसको एक ही बार में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ ग्रुप का ये जो पैराग्राफ ऑप्शन है वो सभी ऑप्शंस का एक मिश्रित रूप है, ठीक है। हम लोग जो भी काम करेंगे उसको एक बार में ये पूरा कंप्लीट कर देगा। जैसे इंडेंट था, लेफ्ट से हम लोग छोड़े ना, ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट से। अब ये क्या है कि ये हमसे पूछता है लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है। इंडेंट मतलब मार्जिन, है ना, यहाँ पे इंडेंट लिखा हुआ है, इंडेंट्स। इसके बाद फर्स्ट लाइन के बीच में लाइन स्पेसिंग कितना होना चाहिए, फर्स्ट लाइन को छोड़कर इंडेंट कितना होना चाहिए। जैसे पहला लाइन क्या है, ये पूरा डॉक्यूमेंट में चिपका हुआ है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लाइन है ये 0.2 माइनस में है। इसको 1 कर दें और ओके पे क्लिक करें। देखिए हमारा पहला लाइन जो है वो, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट लाइन 1, द मेजरमेंट बिटवीन 1 to, अच्छा, पहला पैराग्राफ फर्स्ट लाइन -22 आया नीचे। तो फर्स्ट लाइन क्या होता है, वो कुछ दूरी के बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडेंट छोड़ते हैं। इसको टॉप इंडेंट कह सकते हैं, इसको बॉटम इंडेंट कहते हैं, नीचे वाले को इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है। तो ये इंडिकेशन था जो कि हम लोग पैराग्राफ ग्रुप से एक ही बार में। फिर लाइन स्पेसिंग आता है तो पता ही चला यहाँ से लाइन स्पेसिंग से, लाइन स्पेसिंग हमारा 1.15 पे पहले से प्रीसेट था। और ये पैराग्राफ ग्रुप से भी हम लोग यहाँ से 1.15 से लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं। इसके बाद है ऐड 10, मतलब क्या है, हर पैराग्राफ ग्रुप के बीच में 10 pt का स्पेस देने के लिए। इसको ऑफ कर दे तो पैराग्राफ कम हो गया, मतलब हर पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ, ये तो लाइन था, लाइन स्पेसिंग से क्या हो रहा था, हर लाइन के बीच में। और जब लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो पैराग्राफ बनेगा ना, पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो वही था, ये 10 pt पे था कि एक बार जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो एक पैराग्राफ के बीच के बाद दूसरे पैराग्राफ के बीच में 10 pt का स्पेस होगा। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट हमारा जस्टिफाई पे है, इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी ऑप्शंस है इस सब का सब मिश्रित रूप हमको पैराग्राफ ग्रुप में देखने को मिलता है। इसके बाद है इंसर्ट ग्रुप, नाम से ही जाहिर है, क्या नाम है, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या होता है, इंसर्ट मीन्स इंसर्ट का क्या मतलब होता है, लगाना या फिर चिपकाना। इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट मीन्स लगाना। क्या लगाइए, तो पहला ऑप्शन है आपका पिक्चर, दूसरा ऑप्शन है आपका ड्राइंग, ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन है आपका डेट एंड टाइम, पेंट ड्राइंग वही हुआ, डेट एंड टाइम। चौथा ऑप्शन है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, इंसर्ट का मतलब लगाना, अपने डॉक्यूमेंट में लगाइए। क्या लगाइए, तो पिक्चर लगाइए। कैसा पिक्चर, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आप जो भी पिक्चर को डाउनलोड किए हुए हैं उस पिक्चर को डायरेक्ट हमारे अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद चेंज करना है पिक्चर को, तो वही ऑप्शन है चेंज पिक्चर। पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, चेंज पिक्चर पे क्लिक कीजिए और पिक्चर को चेंज कर लीजिए। वाह। तीसरा ऑप्शन है रिसाइज पिक्चर, रिसाइज इमेज। पिक्चर पे क्लिक कीजिए, ओह सॉरी पिक्चर हट गया, पिक्चर आया, पिक्चर हमारा अब था रिसाइज इमेज। इमेज को सेलेक्ट कीजिए, रिसाइज पे क्लिक कीजिए और जितना आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, जितना लंबा चाहिए, जितना चौड़ा चाहिए, उस साइज को हम लोग एंटर कर लेते हैं। 20 हॉरिजॉन्टल चाहिए और 10 वर्टिकल चाहिए। देखिए रिसाइज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, रिसाइज करते हैं।
अब आते हैं पेंट ड्राइंग पे। जैसे ही पेंट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं हमारा पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, और पेंट एप्लीकेशन पे हम लोग जो भी पैराग्राफ, जो भी इमेज बनाएंगे, पैराग्राफ नहीं, ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी ड्राइंग करेंगे, वो ड्राइंग कहाँ हो जाएगा, हम लोग के वर्ड पैड पे इंसर्ट हो जाएगा। फाइल, यहाँ से अपडेट डॉक्यूमेंट कट करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कहाँ गया, आया ना। तो पेंट ड्राइंग से क्या होगा कि हमारा पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, और पेंट ड्राइंग में जो भी हम ड्राइंग करेंगे वो हमारा डॉक्यूमेंट वर्ड पैड में आ जाएगा। इसके बाद है डेट एंड टाइम। तो पता ही है, डेट एंड टाइम से हम लोग किसी भी टाइप के फॉर्मेट को, डेट एंड टाइम का जो भी फॉर्मेट होगा हम लोग डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आया, थोड़ा लैग कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट से आ रहा है। न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेट एंड टाइम से कोई भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट हम लोग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई फोल्डर जो हम लोग वर्ड पैड में लगाना चाहते हैं वो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको लगाना है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पहले MS वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है MS वर्ड डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट किए, ओके पे क्लिक की, सॉरी पावर पॉइंट हो गया, डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये ऑटोमेटिक MS वर्ड ओपन करके दे देगा। अब MS वर्ड पे हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो ऑटोमेटिक पेंट एप्लीकेशन पे जैसे बनाए पेंट, वैसे MS वर्ड पे जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग टाइप करेंगे वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक हमारे वर्ड पैड में आ जाएगा। इसके बाद है कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको लाना है, तो फिर भी हम लोग यहाँ से क्रिएट है ना, क्रिएट फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ब्राउज करेंगे, और जो भी फाइल आपका जहाँ पे भी रखा हुआ है, जैसे ये है, नहीं ये तो डॉक्स वाला है, ये कर सकते हैं, ओपन किए, ओके पे क्लिक किए, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया। छोटा है क्योंकि साइज इसका छोटा रह गया है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। आया, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल से हम लोग कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसको भी हम MS वर्ड में लगा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, इंसर्ट ग्रुप क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। नाम क्या है? एडिटिंग। एडिटिंग का क्या मतलब होता है? एडिटिंग मतलब बदलाव करना, एडिट करना, है ना। एडिटिंग में पहला ऑप्शन है फाइंड का, दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस का, तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल, यही तीन ऑप्शन है। नाम कितना आसान सा है। फाइंड, फाइंड का क्या मतलब होता है? फाइंड कीजिए, खोजिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे MAY, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो फाइंड हो जाएगा। इसी के बाद है रिप्लेस। रिप्लेस से एक वर्ड जो मई लिखा हुआ था उसी को अप्रैल में कन्वर्ट करना है, AP अप्रैल में, है ना। रिप्लेस ऑल पे क्लिक, एक रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक ही होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में जहां जहां मई लिखा हुआ है वहां वहां अप्रैल हो जाएगा। तो शब्द ही वही है, रिप्लेस, एक प्लेस की जगह पे दूसरा, मतलब एक ही जगह हो वहां पे जो सेंटेंस पहले लिखा हुआ हो उसी को बदलकर दूसरा सेंटेंस, तो रिप्लेस कहते हैं उसे। फाइंड मतलब खोजना। फिर है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट मतलब चुनना, सेलेक्ट कीजिए, चुनिए इसमें से। ऑल मतलब पूरा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लिखा हुआ है उसमें सभी के सभी डॉक्यूमेंट, उसमें सभी के सभी टेक्स्ट को चुनिए, मतलब सेलेक्ट कीजिए, है ना। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सभी के सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान सा है। इसके बाद आते हैं फिर हम लोग का व्यू टैब जो है, होम टैब, सॉरी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं व्यू टैब पे। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ग्रुप आ रहे हैं, है ना। कौन कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप कौन सा है? व्यू टैब के अंतर्गत है पहला ग्रुप जूम का। जूम का पहला ऑप्शन जूम इन,
दूसरा ऑप्शन जूम आउट, तीसरा ऑप्शन क्या है 100%। 100% मतलब डिफॉल्ट। कल बताए थे ना डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है। डिफॉल्ट मतलब समझाए थे, डिफॉल्ट नहीं, अच्छा देखेंगे हम लोग। फिर दूसरा ऑप्शन है शो एंड हाइड करके, शो और हाइड। शो और हाइड का क्या मतलब होता है थोड़ा बताइएगा। शो और हाइड का क्या मतलब होता है। शो और हाइड, शो मतलब होता है दिखाना, हाइड मतलब होता है छुपाना, ठीक है। हाइड करना मतलब छुपाना, शो करना मतलब दिखाना। शो में योर पेन, अपना कलम दिखाओ। हाइड योर पेन, अपना कलम छुपाओ, है ना। हाइड योर कॉपी, अपना पुस्तक या अपना कॉपी छुपाओ। शो योर कॉपी, अपना कॉपी दिखाओ। तो यही है। तो व्यू टैब में आते हैं। व्यू मतलब होता है देखना, जैसे एडिटिंग मतलब होता था सुधार करना, वैसे व्यू मतलब होता है क्या, देखना। आप देखेंगे किसको, तो डॉक्यूमेंट को ही देखेंगे ना। तो डॉक्यूमेंट को कैसे देखना है, तो पहला ऑप्शन है जूम। तो जूम तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, फोन में जूम इन है। तो क्या करेंगे, जैसे ही जूम इन पे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा होता चला जाएगा। जूम आउट है तो हमारा डॉक्यूमेंट छोटा होता चला जाएगा। अब जूम इन बहुत ज्यादा कर दिए हैं और इसके बाद हमको 100% पे ले जाना है, तो जूम आउट पे क्लिक ना करके 100 पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा डिफॉल्ट साइज मतलब सामान्य साइज 100% जो होता है वो 100% पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शो में शो और हाइड। शो मतलब होता है दिखाना, हाइड मतलब छुपाना। शो करना है कौन सा, रूलर। अब जो हमारा वर्ड पैड पे ये रूलर दिख रहा है जिसपे इंडेंट होता है, इस रूलर को अगर दिखाना है तो हम लोग रूलर पे टिक करेंगे, अगर नहीं दिखाना है, अगर छुपाना है तो रूलर पे अनटिक कर देंगे, तो रूलर हमारा गायब हो जाएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर से रूलर आ जाएगा, है ना। अब इसमें से हमको बताइएगा कि इसमें आपको स्टेटस बार कहाँ दिखता है, कल बताए थे स्टेटस बार कहाँ दिखता है, ये 100% टास्क बार के ऊपर, है ना। तो ये स्टेटस बार को अगर आपको देखना है तो इस पे क्लिक रखेंगे, जैसे ही अनटिक करेंगे तो स्टेटस बार हमारा गायब हो जाएगा, जैसे ही टिक करेंगे हमारा स्टेटस बार आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रैप टेक्स्ट पर, थोड़ा सा अब हार्ड पे आते हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप है हमारा, तीसरा ग्रुप है कौन सा, सेटिंग्स का। सेटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा वर्ड रैप। सेटिंग का मतलब होता है क्या, व्यवस्थित करना। हमारे फोन का जो भी सेटिंग होता है, तो फोन में जो एप्लीकेशंस दिख रहे होते हैं, फोन में जो भी काम करते हैं, टाइम एंड डेट, डेटा वाला, फिर फ्लाइट मोड वगैरह वगैरह, ये सब हमारा सेटिंग है। उसको कैसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। कब हमारा फोन ऑफ हो जाना चाहिए ये भी हम लोग कर सकते हैं सेटिंग में। तो फोन को कैसे व्यवस्थित करना है उसी को कहते हैं सेटिंग करना, ठीक है। सेटिंग मतलब व्यवस्थित करना। अब इसमें है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप क्या भी है, एक तरह का सेटिंग है, मतलब क्या, वर्ड को, डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। सेटिंग मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे किसको व्यवस्थित करेंगे, क्या हम लोग कंप्यूटर को व्यवस्थित कर रहे हैं, नहीं, हम लोग डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित कर रहे हैं। किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, तो पहला ऑप्शन है वर्ड रैप। वर्ड रैप से क्या मतलब है, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, शब्द, और रैप मतलब बांधना। जैसे होता है गिफ्ट रैपर, गिफ्ट को बांधने वाला, है ना। चॉकलेट रैपर, चॉकलेट को बांधने वाला, है ना। तो उसी को कहते हैं रैपर, मतलब बांधने वाला। और जो रैप करे तो जो बांधता है, जैसे ड्राइवर चलाने वाला, और ड्राइव मतलब चलाना। उसी प्रकार है यहाँ पे, रैपर नहीं है ना, यहाँ पे रैप है, मतलब बांधना, नहीं बांधना, रैपर हो जाता है तो बांधने वाला। तो यहाँ पे रैप है मतलब बांधना। शब्द को बांधिए, किस पे बांधिए, तो रूलर पे बांधिए। 3 ऑप्शन है इसमें, इस वर्ड रैप में 3 ऑप्शन है। पहला है नो रैप, रैप नहीं कीजिए मतलब नहीं बांधिए, खुला छोड़ दीजिए।
जैसे हम लोग इसको खुला छोड़ेंगे हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस लिखता चला जाएगा। देखिए कहीं रुक नहीं रहा है ना, सेकेंड लाइन में स्विच हो रहा है नहीं, लिखता चला जा रहा है कंटिन्यूअस, मतलब नो रैप, बांधना नहीं है शब्द को। अब जैसे ही हम लोग इसको रैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है रैप टू विंडो, विंडो पे बांधिए। मतलब ये जो हम बोले थे कल न्यू विंडो करके ऑप्शन आता है नोटपैड में, पर यहाँ पे तो विंडो का ऑप्शन आ नहीं रहा है, मतलब हमारा सिंगल विंडो है। इस सिंगल विंडो को अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये हमारा विंडो है ना, पीछे वाले एप्लीकेशन को बंद कर देते, ये हमारा विंडो है ना। अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो विंडो पे रुक नहीं रहा है, विंडो पे रुक रहा है क्या? नहीं। अब तो पहला ऑप्शन है रैप टू विंडो, जैसे ही रैप टू विंडो करते हैं तो ये सिर्फ विंडो पे बदलता है कि जहां तक हमारा एप्लीकेशन का विंडो रहेगा वहीं तक शब्द लिखेगा, उसके बाद सेकेंड लाइन में स्विच हो जाएगा। मतलब हमारा जो रूलर है उस रूलर पे पहले रुक रहा था ना इंडेंट पे, अब वो रुक नहीं रहा है रूलर पे, अब वो रुक रहा है विंडो पे। जहां तक विंडो हमारा है, अब इसी के साइज को अगर हम लोग बढ़ा देंगे इस साइड की ओर तो इधर से लिखेगा। देखिए जो पहले 4 लाइन था वो 3 लाइन आ गया, इसको वही कम कर देंगे तो 2 ही लाइन रह जाएगा। इधर से कम करते हैं, देखिए कितना लाइन रह गया, बहुत सारा लाइन हो गया है ना। तो जहां तक विंडो हमारा रहेगा वहां तक लाइन लिखेगा, नहीं तो क्या होगा वो सेकेंड लाइन में स्विच कर देगा, मतलब सेकेंड लाइन में आ जाएगा। अब है ऑप्शन क्या, रैप टू विंडो, समझे ना, विंडो पे बांधना, जहां तक हमारा एप्लीकेशन का विंडो रहेगा वहां तक शब्द को बांधेगा, नहीं तो सेकेंड लाइन में स्विच कर देगा। इसके बाद है रैप टू रूलर, सब जाहिर है रैप कीजिए बांधिए कहां पे, रूलर पे। तो रूलर पे कहां, जहां तक इंडेंट रहेगा वहीं तक। तो रैप टू रूलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहां तक हमारा इंडेंट है वहां तक शब्द को बांधता है, जैसे इंडेंट बढ़ाते हैं हमारा शब्द भी आगे बढ़ जाता है ना। यहाँ पे नहीं हुआ। अब जहां तक इंडेंट है रैप टू रूलर मतलब क्या, रूलर पे नहीं बांध रहा है, इंडेंट पे बांध रहा है। रूलर में जहां पे भी इंडेंट रहेगा शब्द वहां से स्टार्ट होगा, जहां पे रूलर इंडेंट खत्म होगा वहां पे शब्द भी खत्म और सेकेंड लाइन शुरू, है ना। तो यही है रैप टू रूलर और रैप टू विंडो। अब है यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, तो स्केल को हम लोग बहुत तरह से नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर, पॉइंट्स में, पीएक्स में, ये मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ देखने को मिलेगा, है ना। इंचेज है, सेंटीमीटर है, पॉइंट्स है और एक है पीएक्स। क्या है? पीएक्स है, PICAS, पीएक्स, ठीक है। तो पहले ये अभी इंच पे है, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 8 इंची का पूरा एक पेपर है। आप जैसे इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं ये 20 पे पहुंच जाता है। तो सेंटीमीटर का इकाई छोटा होता है, इंच का इकाई बड़ा होता है, तो इस वजह से ये 20 पे पहुंच गया, 21 तक हमको दिख रहा है, और 20 तक हमारा सेंटेंस जो है वो रुक जाएगा। अब है पॉइंट्स, पॉइंट्स पे क्लिक किए तो ये क्या है, 36 से स्टार्ट हुआ है, 72, 108, 144, 180, 216, ऐसे करके वो पॉइंट्स में बढ़ रहा है। इसके बाद है पीएक्स, तो पीएक्स कहाँ बढ़ेगा, 6 का टेबल है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, है ना। तो पीएक्स 6 का टेबल होता है। पॉइंट किसका टेबल होता है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए ये 36 का मल्टीपल है, नहीं दिख रहा है 36 का मल्टीपल, 36 दूनी है 72, 72 दूनी 36 का मल्टीपल हो गया, दुगुना होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि वर्ड पैड में हमें कौन कौन से मेजरमेंट यूनिट देखने को मिलते हैं एवं पॉइंट्स किस मेजरमेंट यूनिट को शो करता है, तो बोलेंगे पॉइंट्स जो है 36 के मल्टीपल को शो करता है और पीएक्स जो है वो 6 के मल्टीपल को शो करता है, ठीक है। चलिए तो आपका ये वर्ड पैड आज खत्म होता है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। दुगना समझने के लिए है।